डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आज हर किसी को अपने आगोश में ले रही है। हर कोई इस बीमारी से ग्रसित है, लेकिन इस बीमारी में कुछ ऐसे जो टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स अगर लिखते हैं तो बहुत सारे लोग अनअवेयर के कारण उसे कराने से हिचकते हैं। उसमें एक टेस्ट है HbA1c। HbA1c क्या है, क्यों ज़रूरत है डायबिटिक पेशेंट्स को, और इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, और डॉक्टर इसे लिखते क्यों है? चूँकि HbA1c टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो डायबिटीज़ के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है जिसके प्रति, तो आज हम उसमें बात करेंगे। हमारे साथ मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं प्रकाश, डॉक्टर एस प्रकाश हॉस्पिटल, जिनका अनीसाबाद में क्लिनिक है, और बहुत ही अच्छे इंसान और डायबिटिक पर पकड़ है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर ये HbA1c जो आप लिखते हैं उसका उद्देश्य क्या है और क्यों ज़रूरत है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? सर सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आस्था फाउंडेशन का कि आस्था फाउंडेशन ने मुझे एक मौका दिया डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और जिस तरह से आस्था फाउंडेशन लगातार डायबिटिक मरीजों को उनके घर पे जाकर जागरूक कर रही है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। और बीइंग ए डॉक्टर हम भी ये देखते हैं कि आस्था फाउंडेशन का जो वर्क है ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा है, लोग इससे प्रभावित होकर अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। साथ साथ मैं पुरुषोत्तम जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो व्यस्तम कार्यक्रम में, हालांकि पुरुषोत्तम जी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी वो समाज से जुड़े हुए कार्यों में समय समय पर अपना योगदान देते हैं। और मैडम निक्की सिंह जो इनकी वाइफ हैं, वो भी आस्था फाउंडेशन के प्रति काफ़ी पैशनेट हैं और अपना समय समय से आस्था फाउंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। तो आज मैं HbA1c टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। HbA1c का मतलब हुआ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो ग्लाइकेटेड हो जाता है, और इसको हम लोग HbA1c टेस्ट के द्वारा ब्लड में देखते हैं। तो कोई पेशेंट यदि जो डायबिटिक नहीं है उनका HbA1c 5.6% से कम होता है। यदि कोई प्री डायबिटिक है तो उनका HbA1c 5.6 से 6.4 तक होता है। यदि कोई डायबिटिक है तो उनका HbA1c 6.5 या 6.5% से ज़्यादा होता है। तो जब भी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है तो मिनिमम 2 पैरामीटर को देखा जाता है। एक है ब्लड शुगर लेवल, आइदर फास्टिंग शुगर हम लोग करते हैं या रैंडम शुगर करते हैं या प्राइमरी ग्लूकोज लेवल करते हैं, और दूसरा HbA1c टेस्ट करते हैं। तो किसी भी मरीज का यदि HbA1c टेस्ट 6.5% या 6.5% से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। इसके अलावा HbA1c टेस्ट हम लोग इस चीज़ के लिए भी करते हैं कि आपका शुगर लेवल कितना है, 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल क्या है। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक ग्लाइसेमिक टारगेट सेट किया है डायबिटिक के मरीजों के लिए, जिसमें कि फास्टिंग शुगर 90 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पोस्ट पैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 to 160 मिलीग्राम या 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड 3 months एवरेज शुगर HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग को 6.5% से बिलो यंग डायबिटिक पेशेंट्स में और 7% से बिलो कोमॉर्बिड पेशेंट्स में हम लोग को रखना है। तो ये हम लोग को 3 महीना का एवरेज शुगर बताता है। तो प्रत्येक 3 महीना पे हर एक डायबिटिक पेशेंट्स को HbA1c टेस्ट करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि HbA1c टेस्ट फॉल्सली लो आता है। कभी आप अनीमिया से ग्रसित हैं, हीमोग्लोबिन आपका कम है, 10 ग्राम से कम है, 9 ग्राम से कम है, तो आपका जो HbA1c टेस्ट है वो घटा हुआ आएगा, क्योंकि अनीमिया के कारण आ जाता है। कभी प्रेगनेंसी में भी HbA1c टेस्ट सही नहीं आ पाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइल्यूशनल ब्लड हो जाता है और उसके कारण से A1c टेस्ट फॉल्सली लो आता है। तो A1c टेस्ट को हम लोग हर एक डायबिटिक पेशेंट्स को करना चाहिए अपना 3 महीना का एवरेज ग्लूकोज देखने के लिए, और साथ साथ ये भी जानने के लिए कि आपका डायबिटीज़ लास्ट 3 मंथ से किस तरह से कंट्रोल है। थैंक यू। आपने सुना सर से कि किस तरह से उन्होंने बताया कि HbA1c क्या है, इम्पोर्टेंस उसकी क्या है और डॉक्टर्स उसको क्यों लिखते हैं।
तो HbA1c कितना इम्पोर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये आपने सुना है। अब अगर आप डायबिटिक हैं तो स्वाभाविक है कि HbA1c टेस्ट लिखा हुआ होगा, तो आप नेचुरली उसकी जांच कराएं और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपका इम्पोर्टेंस है जांच, और देखें जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर से बताते हैं आपको, उसको उस पैरामीटर को माप करके और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। तो आज हमारा ये सेशन डॉक्टर एस प्रकाश के साथ था, बहुत अच्छा था। आप HbA1c के बारे में हम अब दूसरे सेशन के लिए फिर इनसे बात करेंगे। तब तक डायबिटीज़ के लिए वॉक कीजिए और डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखिए। वॉक फॉर लाइफ एंड सेव योर लाइफ। थैंक यू।